Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of my friends, my viewers and listeners. पीच ट्री ट्यूटोरियल के वीडियो सीरीज़ में इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे कि पीच ट्री के अंदर पेरोल सिस्टम किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। एक अकाउंटेंट होने की हैसियत से हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म होना चाहिए कि पेरोल अकाउंटेंट की क्या ज़िम्मेदारी होती है और पेरोल अकाउंटिंग किस हवाले से रिकॉर्ड की जाती है। पेरोल के नाम से ही ज़ाहिर है कि कुछ सैलरीज़, वेजेस वगैरह के हवाले से ही कुछ यकीनन बात होगी इसमें। तो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि पीच ट्री के अंदर जो है क्या पेरोल सिस्टम जो है वो भी सेटअप किया जा सकता है। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें कवर की हैं वो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, पेमेंट्स, रिसीट्स, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स, बैड डेट्स, रिसीट्स, पेमेंट्स, इसके अलावा और हमने बुनियादी फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस की। सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, डेप्रिसिएशंस जो नॉर्मली हमारे बिज़नेस में एंट्रीज़ होती हैं, हमने उनका बखूबी जायज़ा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक लंबा सफ़र तय किया और अब हम जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। और पे रोल करने के बाद हमारा जो पीच ट्री की जो है ट्रेनिंग का जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आपको जो है इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बारे में बता सकूं। बहरहाल आज हम इसमें पेरोल को कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी जो पीच ट्री की ट्रेनिंग है ये इख्तिताम पज़ीर होगी। अगर आपने सिर्फ पीच ट्री की ट्रेनिंग के लिए प्रोडक्ट हासिल की है तो फिर आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप डिप्लोमा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जानते हैं कि उसके लिए 4 प्रोडक्ट जो हैं वो ज़रूरी हैं, जैसा कि टैले ERP 9 है, पीच ट्री है, इसके बाद क्विक बुक है और फिर MS एक्सेस 2013 है। तो वो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे पूरी प्रोडक्ट बाय की हुई है तो उनके लिए ये 50% कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमारी 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्विक बुक और MS एक्सेस 2013 जो है वो रह जाएंगे। और जिन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बाय की है यानी कि सिर्फ PhD कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, हसन एंड कंपनी इन द बिजनेस ऑफ जनरेटर्स, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। हसन एक बिज़नेस का मालिक है और वो लैपटॉप, जनरेटर्स वगैरह का काम करता है। उसने कारोबार स्टार्ट किया है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 70 लाख। सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि मैं बुनियादी लेजर्स बना लेता हूँ। अच्छा याद रखिएगा कि आज के सवाल में हम टिपिकल एंट्रीज जो हमने पहले की हुई हैं वो हम हरगिज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे सेल परचेज़ वगैरह से आज हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेरोल अकाउंटेंट के हवाले से। तो मैं उसी की मुनासबत से जो है वो लेजर्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ जी। इसमें आपको सेल परचेज़ की एंट्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पेरोल के बारे में है कि पेरोल को कैसे डिफ़ाइन करना है। याद रखें हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पेरोल अकाउंटेंट होता है इसकी ज़िम्मेदारी थोड़ी अलग होती है। इसकी ज़िम्मेदारी में सुपरविजन आ जाती है और ये सैलरीज़ की जो है वो पेरोल स्लिप्स वगैरह बनाना ये इसकी मेजर ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले उसने 70 लाख से अपना बिज़नेस शुरू किया है। आपने क्या करना है कि कैश को डेबिट कर देना है अपने 70 लाख और कैपिटल को आपने कर देना है क्रेडिट 70 लाख। सैलरीज को पे करने के लिए हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए, इसी वजह से मैंने कुछ एंट्रीज की है। आगे बढ़ते हैं। अब हसन ने क्या किया कि एक शख्स जिसका नाम इमरान है उसको हायर किया एज अ मैनेजर। ठीक है कि भाई आप जो है हमारे बिजनेस में मैनेजर बन जाएं। उसको सैलरी ऑफ़र की है, ग्रॉस सैलरी 25,000। अब इमरान जो है ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है तो लिहाजा उसको अदर यूटिलिटीज़ भी ऑफ़र की हैं। कुक अलाउंस 4,000 है, ड्राइवर और गाड़ी जो है उसका अलाउंस 5,000 है और रेंट फ्री अकोमोडेशन 5,000 है। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ ये 3 अलाउंसेस भी उसको दिए जाएंगे। और इमरान जो है अपनी सैलरी से हर महीने 2,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि पैसे अपने कटवा देगा, डिडक्शंस हो जाएंगी प्रोविडेंट फ़ंड की सूरत में। जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं या जो सेमी गवर्नमेंट अच्छी अच्छी फर्म्स होती हैं वो प्रोविडेंट फ़ंड भी प्रोवाइड करती हैं। प्रोविडेंट फ़ंड प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन्स की सूरत में या बेनिफिट्स की शक्ल में वो उनको जो है वो मिल सके। तो
उसके अलावा अब बात ये कि इमरान जो है वो अकेला बिज़नेस को नहीं संभाल सकता, तो उसने क्या किया कि हसन ने कि 9 लोगों को और हायर किया जो कि उसको असिस्ट करेंगे। उसमें से जो 6 लोग हैं उनको फिक्स सैलरी पे हायर किया 15,000 रुपये, और जो 3 हैं बाकी उनको वेजेस पे हायर किया 90 रुपये घंटा, और 160 घंटे उन्होंने महीने में काम करना है। अब देखें ये जो 9 लोग हैं इनको कुक, ड्राइवर और रेंट फ्री अकोमोडेशन तो नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये एक आम एम्प्लॉयज़ है। तो बहरहाल उनको भी अकोमोडेट किया गया है। प्रोविडेंट फंड ये अपनी सैलरी से 1000 कटवाएंगे, रूम अलाउंस इनको 1000 दिया जाएगा। कैंटीन डिटेक्शन है, ये लोग कैंटीन से खाना खाते हैं तो इनकी तनख्वाह से 500 रुपये काट लिए जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इनको दी जाएगी कि जी 500 का अलाउंस ले लें, ठीक है, जैसे मर्ज़ी आप हमें ड्यूटी पर आया करें, तो गाड़ी तो नहीं है, अलाउंस उसको दे रहे हैं 500 का। अब प्रोविडेंट फंड जो है ना वो मालिक भी कंट्रीब्यूट करेगा। मिस्टर इमरान कंट्रीब्यूट द प्रोविडेंट एज वेल एज द ओनर इज कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ खुद भी प्रोविडेंट फंड में हिस्सा ले। तो सबसे पहले मुझे जो लेजर बनाने हैं, ग्रॉस सैलरी, कुक, ड्राइवर, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेबल। क्योंकि पेबल इसलिए कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी से काट के कंपनी अपने पास लाइबिलिटी बना के रखेगी, और कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो कंपनी के भी 2 हेड बनेंगे, प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस और प्रोविडेंट फंड पेबल। उसके बाद रूम अलाउंस है, कैंटीन डिडक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन है। तो सबसे पहले मैं लेजर्स बनाऊंगा। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी एक्सपेंस है। कुक, ये भी एक्सपेंस है। ड्राइवर अलाउंस जो है ये भी कंपनी का एक्सपेंस है। रेंट फ्री अकोमोडेशन ये भी कंपनी का एक्सपेंस है। रूम अलाउंस ये भी कंपनी का एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन ये भी कंपनी का एक्सपेंस है। इसके अलावा एम्प्लॉई मुलाजिम एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पेबल, PFP, EMP, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पेबल। तो अदर करंट लाइबिलिटीज़, देखिए अगर आप कंपनी है, यू आर द अकाउंटेंट, यू आर द कंपनी, और आपके जो मुलाजमीन हैं वो अपनी तनख्वाह में से जो पैसे कटवाएंगे, तो भाई आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो आप अपने पास लाइबिलिटी बना के रखें, क्योंकि कल को आपने ये ज़िम्मेदारी वापस करनी है, ये रिफंडेबल है, आपने रिटर्न करनी है। तो साथ के साथ मालिक भी देगा EMPR, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस, और एक तरफ उसका खर्चा होगा ये EMPR प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस, एक्सपेंस से लिंक करेंगे। और दूसरी तरफ बात यह है कि ये मालिक अभी नहीं देगा आपको, ठीक है, जब आप रिटायर हो जाएंगे उस सूरत में देगा। तो पेबल भी बनेगा, डबल एंटी सिस्टम है, एक तरफ मालिक का खर्चा है और एक तरफ मालिक की लाइबिलिटी है। तो मालिक के ऊपर तो 2 लाइबिलिटी आ गई, एक तो जो आप पैसे काट रहे हैं वो भी कंपनी की लाइबिलिटी में जा रहा है, और वो जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी कंपनी की लाइबिलिटी में जा रहा है। इसके अलावा आपने 2 लेजर और बनाने हैं, टैक्स एक्सपेंस का, इसको एक्सपेंस से लिंक करेंगे, और एक आप बनाएंगे टैक्स पेबल का, ये बनाना ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, मेंटेन में जाना है, डिफ़ॉल्ट में जाना है, और पेरोल सेटअप विज़ार्ड चलाना है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट, आप अमेरिका की कौन सी स्टेट में रहते हैं? भाई हम तो अमेरिका की किसी भी स्टेट में नहीं रहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, तो आपने क्या करना है कि फिल वक्त जो है कोई भी अमेरिका की स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। मैंने इसको फर्ज कर लें ये दे दिया AK, आई डोंट नो व्हाट इज़ AK, बट मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, अभी आपसे डिमांड कर रहा है कि ग्रॉस सैलरी का आप लेजर देंगे, तो मैं यहाँ से दूंगा ग्रॉस सैलरी। ये मांग रहा है टैक्स पेबल, ये टैक्स पेबल है, आपको बताया था ये बनाना ज़रूरी है। और ये आ गया टैक्स एक्सपेंस। नेक्स्ट, फिनिश। फिनिश हुआ क्या, स्क्रीन पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। असल में हुआ ये है कि जो भी हमने स्टेट सेलेक्ट की है, तो PHP ने क्या किया कि उस स्टेट में जो जो अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं और जो काटे जाते हैं, और जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, वो सारी की सारी सेटिंग इसने पेरोल में डाल दी है। प्रॉब्लम ये है कि हम तो अमेरिका में नहीं रहते और हमारे पास तो खुद के ज़ाती लेजर्स हैं। अब हमने ये करना है जनाब कि आपने उस सेटिंग को ख़त्म करना है और अपनी सेटिंग को उसके ऊपर डिप्लॉय करना है। उसके लिए आप मेंटेन में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और एम्प्लॉयज़ में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वही स्टेट है जो आपने अभी सेलेक्ट की है। तो बारी बारी इन पे जाएंगे, आप उनको नन करेंगे। आप नन इसलिए करेंगे क्योंकि भाई हम अमेरिका से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमारे पास तो हमारे अपने लेजर्स हैं।
इसलिए मैं इसको नन कर रहा हूँ। ये देखिए मैं बारी बारी एक एक फील्ड पे जाऊँगा और इसको मैं नन कर दूँगा, ये करना ज़रूरी है। ओके, तो जर्नल में क्या हुआ कि मैंने इन 3 बटन्स पे जाके तमाम फील्ड्स को नन कर दिया, क्योंकि हम अमेरिका की किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमारे अपने अकाउंट्स हैं, हमारे अपने नाम हैं। पे लेवल में आके देखें, अमेरिका में ग्रॉस सैलरी दी जाती है, यहाँ भी दी जाती है, वहाँ पे ओवर टाइम दिया जाता है, यहाँ भी दिया जाता है, स्पेशल सैलरी भी होती है और रेगुलर सैलरी भी होती है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दें। यहाँ पे आ जाएं, एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, ग्रॉस सैलरी तो दी जाती है। अब पता नहीं यहाँ लिखा हुआ है फेड इनकम है, सक्सेस है, मेडिकेयर है, तो आप इनको मिटा दें यहाँ से, इसको डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दें आप। और यहाँ पे आप लिखें कुक, कुक को लिंक करें कुक के साथ, क्योंकि ये वो लेजर्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए अब हम अपने इसमें लेजर्स को पुट कर रहे हैं। ड्राइवर को लिंक कर दें ड्राइवर के साथ, रेंट फ्री को लिंक कर दें रेंट फ्री के साथ, रूम अलाउंस को लिंक कर दें रूम अलाउंस के साथ, ट्रांसपोर्ट को लिंक कर दें ट्रांसपोर्ट के साथ, और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पेबल को लिंक कर दें ईएमपी प्रोविडेंट फंड पेबल के साथ, और कैंटीन को लिंक कर दें कैंटीन के साथ। अगर आपने कैंटीन का लेजर नहीं बनाया तो आप फौरी तौर पे कैंटीन का एक लेजर बनाएंगे, कैंटीन डिडक्शन, कैंटीन डिडक्शन, और इसको लिंक कर देंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। मुलाजमीन जो आप अपनी सैलरी में से पैसे आपको कटवाएंगे, आपने अपनी जेब में नहीं रखने, आपने अपनी करंट लाइबिलिटी बनानी है, क्योंकि कैंटीन वाले को आपने पे करने हैं। तो कैंटीन को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, एम्प्लॉयर इतनी सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पाकिस्तान है तो उसमें सिर्फ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपको, तो आप उसका सिर्फ वो लेजर देंगे। देखिए मैं 1 बाय 1 करके सबको डिलीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख दें EMPR प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे 2 लेजर मैंने बनाए थे, एक बनाया था एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड पेबल, ये देखें ये लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटीज़, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड पेबल, और यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस आएगा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस। ओके, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेजर्स बनाए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए, ये सारे के सारे बनाए, क्वेश्चन को सामने रख के उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। फिर मैंने एक सेटअप चलाया, फिर उस सेटअप को आपने चेंज किया, ये सारी सेटिंग चेंज की, ये सेटिंग भी चेंज की, ये सेटिंग भी चेंज की। उसके बाद बारी बारी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना है, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ है, जैसे आप कस्टमर बनाते हैं, जैसे आप वेंडर बनाते हैं, वैसे आपने एम्प्लॉयज़ भी बनाने हैं। तो मैं एम्प्लॉयज़ पे आता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा इमरान, इमरान मैनेजर है। तो आप पे इन्फो में आके बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है, यानी इसकी जो सैलरी होती है वो मंथली मिलती है, मंथली मिलती है, फिक्स सैलरी मिलती है। इसको कितनी मिलती है, 25,000। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की फील्ड में अब वो चीज़ आ रही है जो हमने दर्ज की थी, ठीक है ना। ये देखें, ये वही कॉलम है जो अभी मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट में जाके सेटिंग करके आया हूँ। अब हमें आसानी हो जाएगी काम करने में। सेव कर दें। और जो बाकी 6 लोग हैं उनका नाम टाइम शॉर्ट है, तो मैं बजाय उनका नाम लिखने के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मिस्टर ए को 15,000 देते हैं, इस तरह से बी को 15,000 देते हैं, सी को 15,000 देते हैं, डी है, ई है और एफ है, ABCDEF। आपने क्या करना है, आपने बाकायदा इनके नाम यूज़ करने हैं। रऊफ़ है, आसिम, शफीक, अल्ताफ़, रज़ा और इरफान, ये 6 लोग हैं जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये। और उसके बाद आ जाते हैं ये 3 लोग जो वेजेस वाले हैं, इसमें अरशद है, इकबाल है और शब्बीर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 को मंथली सैलरी मिलती है मगर घंटों के हिसाब से मिलती है, आवरली। तो 176 घंटे काम नहीं करते, ये 160 घंटे काम करते हैं और इनका आवरली रेट है 90 रुपये। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 90 रुपये का रेट यहाँ दे जाते हैं, यहाँ नहीं देना, यहाँ पे आपने लिंक करना, इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये खुद ब खुद इसको ज़रब करके इसकी सैलरी निकाल लेगा, 1 2 और ये 3। तो मैंने बारी बारी तमाम लोग यहाँ बना लिए और मैंने उनकी सैलरी की डिटेल भी यहाँ पे दर्ज कर दी है। अब आपने क्या करना है कि पूरा महीना आपने उनसे काम लेना है और इन दी एंड आपने उनको पेमेंट करनी है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे पेरोल एंट्री में, टास्क में जाके पेरोल एंट्री में ओके करेंगे।
सैलरी आपने बैंक से देनी है तो बैंक को क्लिक करेंगे, और अगर आपने कैश में से देनी है तो कैश में क्लिक करेंगे। ये देखें, ये जो आपके पास परफॉर्मा आ रहा है ये पेरोल का परफॉर्मा है। अब बारी बारी आप एक एक शख्स को बुलाएंगे और उसका फॉर्म फिल करेंगे। तो देखें 25,000 सैलरी आ रही है इमरान की, और कुक है इसका 4,000, ड्राइवर 5,000, रेंट फ्री अकोमोडेशन 5,000, रूम अलाउंस नहीं है इसका, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। देखिए रूम अलाउंस क्यों नहीं है इसका, इसलिए नहीं है कि इसको तो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं है इसका क्योंकि इसको ड्राइवर और गाड़ी दे दी है। और कैंटीन भी नहीं हो सकती क्योंकि इसको तो हमने कुक दे दिया। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो -2,000 होगा, इसकी सैलरी में से ये कट जाएगा। और मालिक कितने मिलाएगा, मालिक भी 2,000 रुपये मिलाएगा। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, 25,000 प्लस 4,000 29,000, 29,000 एंड 5,000 34,000, 34,000 एंड 5,000 39,000, 39,000 माइनस 2,000 37,000, दिस इज 37,000। और ये 2,000 आपको अभी नहीं मिलेगा, लिहाजा ये आपकी सैलरी में ना तो ऐड होगा और ना ही माइनस होगा। सेव कर दें। उसके बाद मैं इसको बुला रहा हूँ मिस्टर ए को। मिस्टर ए की सैलरी है 15,000, कुक ड्राइवर इसका नहीं है, रूम अलाउंस इसका है 1,000 रुपये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन है इसकी 500 रुपये 500, और -1,000 प्रोविडेंट फंड है, और कैंटीन जो है वो -500 है। इसके पैसे कटेंगे तो जो पैसे कटेंगे वो माइनस में दर्ज होते हैं। ये कैंटीन 500 की है। मालिक 1,000 कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि इसने भी 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं, तो मालिक भी 1,000 कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद मैं बी को बुलाऊंगा। कुक नहीं है, रूम अलाउंस इसका है सपोज 1,000, ट्रांसपोर्टेशन 500 -1,000, कैंटीन है इसकी -500, और प्रोविडेंट फंड है इसका 1,000 रुपीज़। सेव कर दें। तो बारी बारी आपने एक एक को बुलाना है और उसका जो फॉर्म है वो फिल करते जाना है। तो देखें मैं आपके सामने 1 बाय 1 जो है वो सारा काम कर रहा हूँ। अलाउंसेस जमा होते हैं, डिडक्शंस माइनस होती हैं, और प्रोविडेंट फंड वगैरह के इफ़ेक्ट्स आपने देने हैं। रूम अलाउंस 1,000 है इसका, ट्रांसपोर्टेशन 500 की है -1,000, कैंटीन -500 एंड 1,000। उसके बाद ई आएगा, दिस इज़ ई, एंड रूम अलाउंस 1,000, 500 -1,000 -500 एंड 1,000। ई के बाद आएगा जी एफ। ये देखें तो रूम अलाउंस है 1,000, 500 -1,000 -500 एंड 1,000। उसके बाद ये लोग आएंगे 1 2 3 जो वेजेस वाले हैं। इनकी सैलरी आ रही है 14,400 रुपये, 90 रुपये घंटा 160। ऑटोमेटिकली पीच टू ने कैलकुलेट करके इनकी सैलरी बना ली है 14,400 रुपये। तो कुक अलाउंस नहीं है, रूम अलाउंस इनका जो है देख लेते हैं। इनका रूम अलाउंस 800 रुपये है, कैंटीन इनकी 300 रुपये है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। रूम अलाउंस 800 रुपये है, ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपये है, एम्प्लॉई जो है 1,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैंटीन -300 रुपये है, और एम्प्लॉयर 1,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद मैं नंबर 2 पे आ जाता हूँ। ओके, रूम अलाउंस जो है वो 800 रुपये है, ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपये है, -1,000 -300 एंड 1,000। उसके बाद नंबर 3 आ जाएगा, शब्बीर है, और इसका रूम अलाउंस 800, 500 -1,000 -300 एंड प्लस 1,000। ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है। आप इनकम स्टेटमेंट में इसका आंसर चेक कर लें। 1,96,100 का लॉस हो गया हमें। वो इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि सेल परचेज़ की तो एंट्री है नहीं हमारे पास। तो जब सेल्स नहीं है यानी इनकम नहीं है तो लॉस ही होना है हमारे को। तो मकसद कहने का ये है कि इस सवाल में मैंने आपको सिखाया कि पे रोल सिस्टम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ज़रा बैलेंस शीट का भी जायज़ा ले लेते हैं हम। बैलेंस शीट हमें ये बता रही है कि कैंटीन के जो पैसे आपने लिए हैं लोगों से वो 3900 रुपये हैं। अब कैंटीन वाला आके आपसे कहता है कि जनाब मेरे पैसे दें मुझे, आपने तो तनख्वाहों से काट लिए, मुझे तो अदा करें। तो भाई ये लाइबिलिटी कैसे राइट ऑफ होगी? आप जानते हैं कि लाइबिलिटी राइट ऑफ करने के लिए टास्क में जाऊंगा और जर्नल में जाऊंगा।
कैंटीन को डेबिट कर दूंगा, कैश को क्रेडिट कर दूंगा। और ये वो पैसे हैं 11,000 रुपये जो एम्प्लॉयज़ ने अपनी तनख्वाह से आपके पास कटवा के जमा करवाए हैं, 11,000 रुपये। इमरान ने 2,000 दिए थे और बाकी आपके पास जो थे वो 6 लोग थे, 9 लोग थे जिन्होंने 1,000 कंट्रीब्यूट किया। तो ये सबको जमा कर लें, 1,000 रुपये, ये बनते 9,000 रुपये। और 2,000 आपको इमरान ने दिए, 11,000 हो गए। और 11,000 मालिक भी मिला रहा है, तो आपके पास डबल लायबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी और वहाँ से पैसा कमाएगी। और कॉमन सेंस की बात है यार कि एक वक्त में पूरा स्टाफ तो रिटायर नहीं हो जाएगा ना, सबकी पेंशन तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपनी जो है आप ही के पैसे को इन्वेस्ट करती है और फर्दर उसे डेवलपमेंट करती है, पैसा कमाती है और फिर आपको रुपए में 4 आने के बराबर रिटर्न देती है। इस तरह से हमारा जो पीच ट्री का सफ़र है ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पीच ट्री के जो ऑप्शंस हैं मैक्सिमम लेवल पे वो यूटिलाइज़ करने सिखाए जाएँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।